एक समय था जब ग्वालियर चंबल अंचल में बेटी के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन अब सोच बदल रही है और बेटी का जन्म भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवपुरी के करेरा से कुछ ऐसी ही खुशनुमा तस्वीरें सामने आई हैं, तो चलिए आप भी शामिल हो जाइए बेटी के जन्म पर होने वाले जश्न में। इस घर की सजावट बता रही है कि यहाँ कोई उत्सव का माहौल है, या तो किसी का जन्मदिन है या फिर कोई समारोह है। घर के लोग बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर अचानक ढोल ढमाकों की आवाज सुनाई देती है। फूलों से सजी एक कार घर के सामने आके रुकती है और उसमें से एक महिला गोद में बच्ची को लेकर बाहर आती है। खुद भी डांस करती है और परिवार के सदस्य भी नाचने लगते हैं। अब आप इन तस्वीरों से समझ चुके होंगे कि ये बेटी के आने की खुशी है और ये खुशी मनाई करेरा के दिनारा में। कनकने परिवार के घर दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो इस अंदाज में परिवार ने खुशियां मनाई। मैंने भी सोचा कि पहले से बेटी भी नहीं थी और इस बार भगवान ने दी है तो बेटी तो वैसे भी अच्छी होती है, दो कलों का नाम भी रोशन करती है, उससे अच्छा हो। मेरे विचार में बेटी में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और एक समाज में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब बेटी का जन्म भी खुशी से मनाना चाहिए। अपनी बेटा बहू को सरप्राइज देना था कि मतलब दूसरी बेटी हुई तो एक सरप्राइज के तौर पे गृह प्रवेश हंसी खुशी से होना चाहिए था, तो मैंने बड़ी धूमधाम से इस तरह अपनी बेटी का गृह प्रवेश करवाया। खास बात ये रही कि बेटी के जन्म पर इतने बड़े आयोजन की जानकारी किसी को नहीं थी, न बेटी को जन्म देने वाली माँ को और न ही पिता को। लेकिन बच्ची के दादा ने अपने बेटे बहू को ये सरप्राइज दिया। पहले किसी ज़माने में ग्वालियर चंबल संभाग में बेटियों जन्म लेते ही लोग पहले मार देते थे। बहुत सी प्रथाएं थीं और लोग डरते थे कि बेटी का जन्म हो गया, अब हमें झुकना पड़ेगा, दान दहेज देना पड़ेगा। लेकिन आज ज़माना बदल गया। आज बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग उनका स्वागत फूलों से करते हैं, फूल बिछा के करते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में आज भी कई लोग बेटी के जन्म पर मातम मनाते हैं, लेकिन कनकने परिवार ने बेटी के जन्म पर जश्न मनाकर एक संदेश दिया है कि बेटे और बेटी में किसी तरह का फर्क नहीं है। जरूरत है तो बस समाज को अपनी सोच बदलने की। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज़।